Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 2 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और कविता का नाम है चींटी। और ये एक आनंदमयी कविता है और आनंदमयी कविता का अर्थ होता है आनंद देने वाली कविता। ये कविता एक चींटी के बारे में बता रही है कि चींटियाँ क्या क्या करती हैं और क्या क्या कर सकती हैं। तो देखते हैं कि इन चींटियों के बारे में क्या लिखा है और उन्हें समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम हर वीडियो में देखते हैं कि हम अंडरलाइन करके उनका मीनिंग साथ साथ लिखते जाते हैं, तो आप भी अपनी किताब में इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। तो यहाँ पर हर पल मतलब हर समय, हर मिनट जो चींटी है वो चलती जाती है। आपने देखा भी होगा, अगर मान लो चींटी कहीं जा रही है, अगर हम उसके आगे ऐसे पेन लगा दें तो चींटी रुकेगी नहीं। चींटी यहाँ से अपना रास्ता बदलते हुए इधर को निकल जाएगी। तो जो चींटियाँ हैं वो हर समय चलती जाती है। श्रम का राग सुनाती चींटी। श्रम का मतलब होता है मेहनत और राग का मतलब होता है गीत या गाना। तो ये जो चींटियां हैं ये इतना चलती हैं कि हमें मेहनत करने की सीख देती हैं, मेहनत का पाठ पढ़ाती हैं। तो मेहनत करना हमें इन चींटियों से सीखना चाहिए। कड़ी धूप हो या हो वर्षा। कड़ी का मतलब बहुत तेज़, जैसा मई जून में बहुत कड़ी धूप पड़ेगी। कड़ी का मतलब होता है बहुत तेज़ धूप, या हो वर्षा या बारिश भी हो रही हो, तब भी चींटी रुकती नहीं है, अपना दाना चुनकर लाती है और हमेशा अपनी मेहनत से अपना पेट भरती है। आगे है, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। कलाकार होता है किसी भी कला में जो माहिर आदमी होता है उसे कलाकार बोलते हैं। तो ये जो चींटियां हैं ये भी बहुत कलाकार है, बहुत माहिर हैं और ये अपने घर को खूब मेहनत से खूब अच्छे से सजाती हैं। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, ये पत्ते वत्ते ले जाकर अपना प्यारा सा घर बना लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। छोटा तन, चींटी आपने देखा है कितनी सी होती है। अगर मैं यहाँ पर चींटी बनाऊँ, ये तो चलो कार्टून है, अगर मैं चींटी बनाऊँ तो शायद इतनी ही बड़ी होती होगी। तो छोटा तन, तन का मतलब होता है शरीर। छोटा सा शरीर है इस चींटी का, लेकिन बहुत बड़े इरादे। अगर एक बार ठान लिया तो फिर वह करती ही है। नहीं कभी घबराती चींटी, किसी भी चीज़ से नहीं डरती है। अंधेरे में चली जाती है, उजाले में चली जाती है, बिल में रह लेती है, तो कभी भी किसी से नहीं घबराती, चाहे कितनी ही छोटी सी नन्ही सी क्यों ना हो। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर, नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ कितना ऊंचा होता है, लेकिन धीरे 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 चलते चलते चींटियाँ पहाड़ पर भी चढ़ जाती हैं। इतनी मेहनती होती हैं ये चींटी। आगे बढ़ते हैं। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, अगर चींटियाँ चाहे तो बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं। आपने पता नहीं ये कहानी सुनी होगी, एक बार एक हाथी और एक चींटी। हाथी को अपने शरीर पर बहुत गर्व होता है कि मैं बड़ा बलशाली हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, और चींटी को वो चिढ़ाता रहता है। तो एक दिन चींटी ने हाथी को सबक सिखाने की ठानी और चींटी उस हाथी की सूंड में घुस गई और हाथी इतना छटपटाया। तब हाथी को ये समझ आया कि अगर छोटा सा कोई जीव कुछ भी करना चाहे तो वो बड़े से बड़े जीव को भी हरा सकता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े काम चींटी करके दिखला सकती है, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी मतलब अगर चींटी ठान ले, अगर किसी बात पर अड़ जाए तो वह काम चींटी ज़रूर करके दिखाती है। और मेहनत ही पूजा है प्रभु की, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वही प्रभु की पूजा है। अब जैसे हम पढ़ने वाले बच्चे हैं या हम पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, हम प्रभु की पूजा करते रहें, बच्चों को ना पढ़ाएं, या आप पूजा करते रहो। पूजा करना बुरी बात नहीं है, पूजा करनी चाहिए, लेकिन पहले जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा काम है,
उसको मेहनत से पूरा करना चाहिए। अगर हमने मेहनत करके पढ़ाई कर ली तो वही प्रभु की पूजा के समान है। और मेहनत करना ही हमें चींटी सिखाती है, हमको यही सिखाती चींटी। और ये चींटियों पर इतनी प्यारी सी कविता जो हमें बहुत ज़्यादा सीख देकर जाती है, उसके जो कवि हैं वो है प्रकाश मनु। और आपको कवि का नाम याद होना चाहिए। तो प्रकाश मनु जी ने ये बहुत प्यारी सी कविता लिखी है। अब आगे हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये हम इस तरीके से कॉपी में कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी में करने की कोशिश की है, आप भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। यहाँ पर मैंने डेट डाली है, पाठ का नंबर डाला है और पाठ का नाम डाला है। उसके बाद मैंने प्रश्न 1 लिखा है, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं। तो मैंने अपने आसपास चींटी, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, चिड़िया, बंदर, कबूतर आदि जीव जंतु देखे हैं। अगर आपने अपने आसपास कोई और देखा हो तो आप उसको भी इस लिस्ट में जोड़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट यानी ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है। तो मैंने तो चींटी ही देखी है सबसे छोटी, तो इसीलिए मैंने चींटी लिखा है। अगर आपने उससे भी छोटा कुछ लिखा होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने चींटी को घरों की दीवारों, बिल और पेड़ों पर देखा है। आमतौर पर पार्क या मिट्टी में बिल बनाकर चींटियाँ रहती हैं। पेड़ों पर भी कई बार चींटियाँ चढ़ती हुई नज़र आती हैं और घरों की दीवारों पर तो कई बार मीठा होता है, तो दीवारों के सहारे से पूरी चींटियों की लाइन आ जाती है। और तीसरा प्रश्न है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं। श्रम मतलब मेहनत करने वाले जीव। तो आपने अगर मकड़ी को देखा होगा, मकड़ी अपना जाला बुनती रहती है, तो वो भी मेहनत ही करती है एक तरीके से। और मधुमक्खी शहद बनाती है, तो इसीलिए मैंने चींटी के अलावा मकड़ी और मधुमक्खी को श्रम करते हुए देखा है। तो आप भी इस तरीके से ये वाले जो प्रश्न हैं अपनी कॉपी में कर सकते हैं। अब किताब के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ वस्तुओं के चित्र बने हुए हैं। चींटियाँ किसे खाना चाहेंगी उस पर आप ये ऐसे एक स्माइली बना सकते हैं, स्माइलिंग वाली स्माइली का चिन्ह बना सकते हैं। तो लड्डू खाएगी चींटी, आपको लगता है, क्योंकि चींटियों को मीठा बहुत पसंद है इसीलिए लड्डू खाएंगी। करेला तो होता है कड़वा, करेला नहीं खाएंगी। गेहूं के दाने, कई बार मम्मी गेहूं सुखा देती हैं धूप में, तो वहाँ पर भी चींटियाँ पहुँच जाती हैं गेहूं खाने, तो इसीलिए यहाँ पर भी स्माइली बनाएंगे। आगे है चीनी का डब्बा। यदि चीनी का डब्बा खुला रह जाए तो उसमें बहुत सारी चींटियाँ घुस जाती हैं, तो यहाँ पर भी आप स्माइली बना सकते हैं। शहद तो सबसे मीठा होता है और शहद भी आप 2 मिनट भी खुला छोड़ेंगे तो चींटियाँ आ जाएंगी। सूखी पत्तियाँ चींटियाँ नहीं खाती, तो इस पर हम स्माइली नहीं बनाएंगे। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कविता की कुछ अधूरी पंक्तियाँ दी गई हैं जिन्हें हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर पीछे है, घर को खूब सजाती चींटी, कि जाने की ऐसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी और श्रम का राग सुनाती चींटी। ये सारे हमने पीछे कविता में से ही पूरी की हैं पंक्तियाँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है। तो कविता में बहुत सारी चीज़ें चींटी ने हमें सिखाई हैं। उनमें से एक है मेहनत करना, दूसरा श्रम करना, तीसरा लक्ष्य की ओर बढ़ना। हमेशा चींटी अगर ठान ले कि मुझे वहाँ जाना है तो वहाँ पहुँचकर ही दम लेगी, चाहे आप उसके आगे कितनी भी अड़चने क्यों ना लगा दें। और कभी ना घबराना हमें उदाहरण में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। तो कविता में चींटी को कलाकार भी कहा गया है और कभी घबराती नहीं है इसलिए साहसी भी कहा गया है। हमेशा श्रम करती है तो परिश्रमी हम कह सकते हैं। और अपने उसके बड़े इरादे हैं तो बड़े इरादों वाली भी चींटी को कहा गया है। अब यहाँ पर है, कितनी बार आई चींटी। चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है इन्हें गिनिए और उतनी चींटियाँ बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो हम देख लेते हैं चींटी शब्द कितनी बार आया है कविता में। आइए गिनते हैं। यहाँ पर है चींटी 1 2 3 4 बार आ चुकी है यहाँ तक। इसके बाद 5 6
7 और 8। 8 बार चींटी आई है इस कविता में, तो इसीलिए 2 चींटियां तो बनी हुई हैं। अब आप 2 में कितनी चींटियां और बनाएंगे कि 8 बन जाएंगी? तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको इन 2 चींटियों के अलावा चींटियां बनानी हैं और ये सब मिलकर 8 बार होनी चाहिए, क्योंकि कविता में 8 बार चींटियां आई है। तो ये ड्राइंग का काम है, आप सुंदर सुंदर चींटियां बनाइएगा। अब यहाँ पर है, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर भी चींटी के ऊपर 1-2 लाइनें लिखी हुई हैं, 2 पंक्तियाँ हैं, उसको मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आप इसके अलावा अगर आगे बढ़ा पाए तो अपने शब्दों में भी बढ़ा सकते हैं। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, छोटे छोटे कदम बढ़ाए हर पल आगे बढ़ती चींटी, सबको लेकर साथ में आवे प्रेम का गीत सुनाती चींटी। आपने देखा होगा चींटी कभी भी अकेली नहीं आती, अपनी बहुत सारी सहेलियों को साथ लेकर आती है। बहुत लंबी लाइन आती है चींटियों की, तो वो सभी बड़े प्रेम से रहती होंगी, तभी एक के पीछे एक मिलकर आ जाती हैं। आगे है शब्दों की तुकबंदी। तुकबंदी शब्द तुकबंदी का मतलब होता है तुकांत शब्द, जिनके जो अंतिम ध्वनि होती है वो एक जैसी आए। जैसे नानी, रानी, पानी, कहानी, या राम, काम, दाम, इस तरीके से एक ही जैसी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर जैसे दाना का तुकांत शब्द है गाना, धूप का हम लिख सकते हैं सूप, कूप भी हो सकता है, रूप भी हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हैं। कड़ी का जो तुकांत शब्द होगा वो होगा बड़ी, घड़ी, छड़ी, लड़ी। तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपकी पसंद का हो। राग का होगा बाग, नाग, फाग, ये सभी राग के तुकांत शब्द हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं अपनी पसंद से। अब आगे है चींटी से भेंट। भेंट का मतलब मुलाकात, कि आपके घर के कई कोनों से चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है, आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी लिखिए। तो मेरे घर में भी एक छोटी सी बेटी है, तो मैंने उसके साथ ही एक्टिविटी की है, तो उसने मुझे जो शब्द बताए हैं, जो वाक्य बताए हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप कहेंगे नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? तो चींटी कहेगी नहीं, मेरी सहेलियाँ भी आ रही हैं। फिर आप कहेंगे आप क्या खाना पसंद करेंगी? क्योंकि हमारे घर में कोई आता है तो सबसे पहले हम उसे चाय पानी पूछते हैं, कुछ नाश्ता कराते हैं। तो चींटी कहेगी मुझे चीनी के दाने दे दो, जो मुझे बहुत पसंद हैं। तो इस तरीके से ये 2-3 पंक्तियों में हमें लिखना है। तो आप भी इसके अलावा किसी और पंक्तियाँ भी, मतलब कोई और भी पंक्तियाँ आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो ये थी चींटी कविता और उस पर आधारित अभ्यास। आई होप आपको ये अभ्यास कार्य समझ आया होगा, ये कविता समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियोज़ लेकर हम आते रहते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।